तो कैसे हैं आप लोग। लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और सीईटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। साइंस में आज अपन पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का परिचय पढ़ेंगे, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन भी अपन आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना किसी देरी करते हैं अपन शुरुआत। अगर लोहे की कील कई दिनों तक बारिश में पड़ी रहे तो उस पर लाल भूरे रंग की परत क्यों बन जाती है, क्या आपको पता है? या दूध कुछ समय बाद दही कैसे बन जाता है? इन सभी के पीछे रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो आज अपन पढ़ने वाले। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक प्रक्रिया अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि दूध का दही बनना है, यानी कि दूध और दही के गुण अलग अलग होते हैं, इसलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है इसके? लोहे में जंग लगना, लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस नमी से जंग। ठीक है। फिर भोजन का पचना, हमारे शरीर में भोजन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पचता है। फिर लकड़ी का जलना, लकड़ी ऑक्सीजन का राख प्लस धुआं प्लस ऊष्मा में होना। फिर दूध का दही बनना एक स्थायी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प और ऊष्मा उत्पन्न करती है। अतिरिक्त में फलों का पकना, कच्चे फल में मौजूद स्टार्च रासायनिक अभिक्रिया द्वारा शर्करा में बदल जाता है, जिससे फल मीठा हो जाता है। अतिरिक्त आतिशबाजी जलना, यानी कि रंग बिरंगी रोशनी विभिन्न धातु यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया से ही उत्पन्न होती है। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए? ऊष्मा जैसे भोजन को पकाना, प्रकाश जैसे फोटोसिंथेसिस फोटोग्राफी में, HBr का अपघटन विद्युत में जैसे जल का विद्युत अपघटन, दाब में जैसे औद्योगिक अमोनिया उत्पादन, हेबर प्रक्रम। फिर उत्प्रेरक में अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाला पदार्थ जो स्वयं की अभिक्रिया में उपयोग नहीं होता है। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन। जिस परिवर्तन में केवल आकार, रंग या अवस्था बदलती है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, कागज कटना, नमक का पानी में घुलना, मोम का पिघलना, कांच का टूटना। विशेषता क्या है? नया पदार्थ नहीं बनता है सामान्यतः। उदाहरण क्या है? बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, कागज का कटना, नमक का पानी में घुलना और मोम का पिघलना, कांच का टूटना आदि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। नया पदार्थ नहीं बनता है सामान्यतः परिवर्तन वापस किया जाता है, रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं भौतिक परिवर्तन के अंदर। अब रासायनिक परिवर्तन, जिस परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है और उसके गुण भी बदल जाते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, भोजन पकाना, लकड़ी का जलना, पटाखों का जलना। विशेषता क्या? नया पदार्थ भी बनता है, परिवर्तन सामान्यतः स्थायी होता है, मूल पदार्थ वापस प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि दूध से दही बन गया तो दही से दूध अपन नहीं बना सकते हैं। दोनों में अंतर देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी हो सकता है, उल्टा जा सकता है, लेकिन यह सामान्यतः स्थायी होता है। यह केवल अवस्था आकार बदलता है, तो रासायनिक में गुण भी बदल जाते हैं। ऊर्जा परिवर्तन कम होता है, जिसमें ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश अधिक मात्रा में निकल या अवशोषित हो सकती है। इसका उदाहरण है बर्फ पिघलना और इसका उदाहरण है जंग लगना। अब अपन पढ़ेंगे अभिकारक एवं अपवाद उत्पाद। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अभिकारक है। उत्पाद जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में H2O उत्पाद हो गया। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान जो पता कैसे करें? तो यदि इनमें से कोई परिवर्तन दिखाई दे तो समझ लें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन, उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लग जाना। गैस निकलना, उदाहरण सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने पर CO2 गैस निकलती है। फिर अवक्षेप बनाना, दो गोल मिलाने पर ठोस पदार्थ बन जाना। ताप में परिवर्तन, अभिक्रिया में ऊष्मा निकल सकती है, अवशोषित हो सकती है। प्रकाश उत्पन्न होना, यानी उदाहरण में मैग्नीशियम रिबल का जलना, ये सब आदि उदाहरण है। याद रखने की ट्रिक क्या है? रंग, गैस, अवक्षेप, ताप, प्रकाश, इन 5 संकेतों से कोई भी दिखे तो समझ जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। अब महत्व क्या है रासायनिक अभिक्रिया के? भोजन पकाना, दवाइयाँ बनाना, सीमेंट बनाना, उर्वरक बनाना, बैटरी में बिजली उत्पन्न करना, उद्योगों में रसायन बनाना आदि रासायनिक अभिक्रियाओं के महत्व से ही पॉसिबल हो पाता है। CET 2026 के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अभिकारक जो है वो रेकेंट्स उत्पाद को प्रोडक्ट्स।
तो रासायनिक परिवर्तन है। तो निम्न भौतिक परिवर्तन उदाहरण को तो बर्फ का पिघलना। अभिक्रिया गति बढ़ाने वाला वह पदार्थ जो स्वयं उपयोग नहीं होता वह कहलाता है, वह उत्प्रेरक कहलाता है। H2O अभिक्रिया कौन सा है? तो केवल H2O ही है। अपन रासायनिक समीकरण एवं संतुलन पढ़ेंगे अपन। सोचिए अगर मैं लिखूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो पानी, तो क्या यह पूरी जानकारी देता है? तो नहीं, यह पूरी जानकारी नहीं देता। वैज्ञानिक इसे संकेतों और सूत्रों में लिखते हैं जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के तत्वों के प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू पानी। शब्दों में लिखा गया समीकरण, सूत्र समीकरण क्या होता है? H2O2 इक्वल टू H2 होता है। शब्द समीकरण में ऊपर हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सूत्र में H2O2। उस अभिक्रिया को सूत्रों में लिखा गया है, इसे ही सूत्र समीकरण कहते हैं। फिर रासायनिक समीकरण के भाग को पहला है अभिकारक, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उदाहरण H2 प्लस O2 मिला के H2O बनाते हैं। उत्पाद जो नया पदार्थ बनता है तो H2O बना, जैसे कि पानी। तीर यह बताता है कि अभिकरणों से उत्पाद बन रहे हैं। योजक चिन्ह प्लस दो अलग अलग अभिकरणों के उत्पादों को दर्शाता है। फिर असंतुलित व संतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण कहते यदि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो समीकरण असंतुलित कहलाता है। जैसे कि H2O2 इक्वल टू H2O, तो यह असंतुलित समीकरण है। गिनते हैं बाई और H2 है और O2 है, दाई और H इक्वल टू 2 और O इक्वल टू 1 है, तो ऑक्सीजन बराबर नहीं है, इसीलिए असंतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण का जिस समीकरण में दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो वह संतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे 2H2 प्लस O2 तो 2H2O यह संतुलित समीकरण। अब गिनते हैं बाई और H4 है, 0 बराबर 2 है, दाई और H इक्वल टू 4 है, O 2 है, तो अब दोनों बराबर है, तो यह संतुलित समीकरण है। रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास कहता है कि अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, इसलिए दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होना आवश्यक है। समीकरण संतुलित करने की आसान विधि क्या है? स्टेप 1 असंतुलित समीकरण लिखे। उदाहरण Fe प्लस O2 इक्वल टू FeO3। दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु गिने और स्टेप से गुणांक लगाकर संख्या बराबर करें, तो इसे अपन संतुलित समीकरण बनाएंगे, वो बनेगा 4Fe प्लस 3O2 इक्वल टू 2Fe2O3। अभ्यास के लिए एक और उदाहरण देखिए। इतने उदाहरण देखते हैं अपन। NaCl2 को NaCl इसको संतुलित बनाने के लिए 2Na प्लस Cl2 2NaCl बनेगा। ठीक है, फिर बनेगा मैग्नीशियम का तो MgO2 MgO, लेकिन इसको संतुलित बनाने के लिए 2Mg प्लस O2Na 2MgO सही बनेगा। फिर N2Na नाइट्रोजन 3 है, तो इसको बनाने के लिए N2 प्लस 3H2 इजिकल टू, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम का AlO2, तो इसको शुद्ध बनाने के लिए 4Al प्लस 3O2 2Al2O3। समीकरण लिखते समय अपन को ध्यान रखना है कि सूत्र फॉर्मूला कभी नहीं बदलता। H2O H3O नहीं बना सकते, केवल गुणांक बदलना है, सब स्क्रिप्ट नहीं बदलनी है। फिर रासायनिक समीकरण में अवस्था एवं विशेष चिन्ह क्या है? S जो है वो ठोस सॉलिड को दर्शाता है, I जो है यानी द्रव लिक्विड को दर्शाता है, फिर G जो है वो गैस को दर्शाता है, AQ जो है वो जली विलयन को दर्शाता है, डेल्टा जो है ऊष्मा देने पर दर्शाता है, ऊपर एरो का गैस निकलना, नीचे एरो का अवशेष बनना। उदाहरण से समझते हैं 2H2 कोष्टक में G प्लस O2 कोष्टक में G, तो 2H2OL बनेगा। दैनिक जीवन में उदाहरण LPG का जलना, ईंधन पर ऑक्सीजन यानी कि CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा LPG का जलना हो गया। फिर लोहे में जंग को Fe प्लस O2 प्लस H2O यानी कि Fe2O3 इंटू H2O। ठीक है, यह कुछ दैनिक जीवन में पढ़ने उदाहरण थे। शब्दों में लिखा गया समीकरण शब्द समीकरण, सूत्रों में लिखा गया समीकरण सूत्र समीकरण। संतुलित समीकरण में दोनों परमाणु बराबर होते हैं, केवल गुणांक बदले जाते हैं, सूत्र नहीं। SiGaQ पदार्थ की अवस्था को दर्शाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ते हैं अब अपन। पहला है संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सामान्य रूप से A+B बनेगा AB। उदाहरण क्या 2H2 प्लस O2 इक्वल टू बनेगा 2H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं।
दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट का है तो चूना प्लस पानी से बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो अतिरिक्त उदाहरण है C+O2 यानी CO2 यानी कि कार्बन का दहन। विशेषतः क्या, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं केवल एक नया उत्पाद बनता है। अक्सर ऊष्मा निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपी भी बोलते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया वो है अपघटन प्रक्रिया। जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सामान्य रूप से A+B बन जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है तो CaCO3 है तो CaO+CO2 यानी चूना पत्थर प्लस चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर अपघटन अभिक्रिया के भी प्रकार है। पहला है ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा देने पर, उदाहरण CaCO3 प्लस, ठीक है, CaO+CO2। फिर विद्युत अपघटन, बिजली देने पर, और प्रकाश अपघटन, प्रकाश देने पर। यह अपघटन अभिक्रिया के प्रकार है। संयोजन और अपघटन एक दूसरे के विपरीत है। संयोजन से पदार्थ जुड़ते हैं A+B=AB और अपघटन में टूटते हैं AB यानी A+B। अब विस्थापन अभिक्रिया, जब अधिक क्रियाशील तत्व क्रम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर निकाल दे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि Zn+CuSO4=ZnSO4+Cu। जिंक ने कॉपर को उससे यौगिक से बाहर निकाल दिया गया। याद रखना, ठीक है, अधिक क्रियाशील क्रम क्रियाशील को हटाता है। फिर आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसा कि ऊपर सूत्र में अपन को दिख रहा है। सफेद रंग का AgCl अवश्य बनाता है। उपयोग में प्रयोगशालाओं में नमक बनाने में, रासायनिक परीक्षाओं में यह काम में आता है। फिर आता है ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। 2Mg+O2 यानी 2MgO। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रही है। दूसरा उदाहरण लोहे में भी जंग लगना भी ऑक्सीकरण है। फिर आता है अपचयन। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। COU+H2 बनेगा Cu+H2O। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई इसलिए यह भी एक अपचयन है। फिर आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। CuO+H2=Cu+H2O यानी COU का अपचयन हुआ, H2 का ऑक्सीकरण हुआ, यानी कि यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। दैनिक जीवन में उदाहरण LPG का जलना यानी संयोजन प्लस ऑक्सीकरण। लोहे में जंग भी ऑक्सीकरण है। प्रकाश संचलन संयोजन अभिक्रिया है। बैटरी में ऊर्जा उत्पन्न होना रेडॉक्स अभिक्रिया है। A+B=AB संयोजन है। A+B अपघटन है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को हटाते हैं, उसको विस्थापन बोलते हैं। आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन है। ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपचयन और ऑक्सीजन प्लस अपचयन रेडॉक्स प्रक्रिया होती है। तो हमने पूरा चैप्टर कैसे पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया, उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़े। फिर हमने अभिकारक में उत्पाद पढ़े, उत्पाद में रासायनिक समीकरण, उसके बाद संतुलित व असंतुलित समीकरण, संयोजन अभिक्रिया में अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, यह आज अपने कवर कर लिया। रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। अभिकारक रिएक्टेंट्स उत्पाद को प्रोडक्ट्स बोलते हैं। रासायनिक समीकरण सूत्रों में लिखा जाता है। संतुलित समीकरण में दोनों और परमाणुओं की संख्या समान होती है, केवल गुणांक बदले जाते हैं, सूत्र नहीं। A+B=AB यानी संयोजन अभिक्रिया और AB+AB अपघटन अभिक्रिया। तो यह था आज का अपना एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपन ऐसे अच्छे से टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।